जहां पर भारत और पाकिस्तान में फ्लैग मीटिंग जारी है और एक एक करके चक्का दा बाग में यहां पर फ्लैग मीटिंग जो है वो हो रही है। कल जिस तरह से संदिग्धों की खबर और सीज फायर के उल्लंघन को लेकर यहां पर अब चर्चा गहनता से शुरू हो चुकी है। पुंछ जिले से इस वक्त आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर पहले आपने देखा सीज फायर वॉयलेशन को लेकर लगातार सवालिया निशान उठते थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा एक बार भी वहां पर वॉयलेशन नहीं हुई। लेकिन अब चक्कादा बाग के अंदर किस तरह से यहां पर चर्चा का दौर शुरू कर दिया गया है। बड़ी अपडेट जहां पुंछ जिले के अंदर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्लैग मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बार बार ऑपोजिशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि टेबल टॉक होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्लैग मीटिंग चक्कादा बाग में यहां पर ये फ्लैग मीटिंग हो रही है। सीज फायर के उल्लंघन को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन उस बीच में लगातार आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों ने काम करने की कोशिश की। फ्लैग मीटिंग चक्कादा बाग में हो रही है, जहां पर जिस तरह से आप देखिए तस्वीरें भी दिख रही हैं कि कैसे वहां गाड़ियों की आवाजाही तेज हो गई है। फ्लैग मीटिंग रखी गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये फ्लैग मीटिंग होनी है और चक्कादा बाग इलाका यहां पर चुना गया है जहां पर फ्लैग मीटिंग हो रही है। इससे पहले भी बात हो रही थी कि टेबल टॉक होना चाहिए, आपस में बैठकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और बातचीत के जरिए ही सारे मुद्दों को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर पार से नार्को टेररिज्म फैलाने की लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कोशिश हो रही थी। लेकिन अब ये फ्लैग मीटिंग किन मायनों में काफी तरीके से खास रहेगी। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमशेद, मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी गुरु जी, बिल्कुल चक्का के बाग में ही इस वक्त मैं खड़ा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हो गई और मीटिंग का नतीजा जो निकला है, एक बार फिर ये समझौता पाया गया। हालांकि इसकी जहां तक बात करें 2003 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि 2003 में पहली बार ये एग्रीमेंट पाया गया कि दोनों मुल्कों की तरफ से समझौता हुआ था कि कोई सीज फायर उल्लंघन नहीं किया जाएगा। मगर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन देखने को मिले और लगातार इस तरह के केस हुए। उसके बाद 2001 वापस आए, 2021 में इस समझौते को दोबारा रिन्यू किया गया। उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का सिलसिला थम चुका था। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से ना दिन ना रात देखा जाता था, हमेशा सिविलियन को टारगेट करके शेलिंग की जाती थी। मगर हालात बीच में बेहतर हुए, मगर पिछले कुछ दिनों से अगर देखें दोबारा पाकिस्तान की तरफ से उसी तरह के हालात बनाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद इस वक्त मैं वहीं चक्का के बाग में ही मौजूद खड़ा हूं, जहां थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है। इस मीटिंग में एक बार फिर दोबारा ये पाया गया किन कि मुद्दों को दोबारा लेकर सीज फायर का चर्चा हुई उल्लंघन है नहीं किया जमशेद? जाएगा। क्योंकि बार बार वॉयलेशन को लेकर तो सवाल उठ ही रहा था, लेकिन क्या क्या मुद्दे रखे गए मीटिंग के अंदर? कौन कौन लोग मौजूद रहे साथ में? देखो गुरु जी, जहां तक ये कहें कि कमांडिंग लेवल की ये मीटिंग थी इस वक्त जो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुई है, उसमें मुद्दे दो ही बड़े रहे। जिसमें सबसे पहला मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जो बताया गया कि घुसपैठ की कोशिशें जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से करवाई जाती हैं उन पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की जाती है और उसके बाद एक ID लगाई गई पिछले कुछ दिनों के पहले हमने देखा। और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर कैमरे ऐसे लगाए गए थे जो इस तरफ निशाना जिनको बनाया गया था। उन सब पे बात हुई और उन सब बातों को पाकिस्तान ने, जो हमारे सोर्सेज है बता रहे हैं कि सबने पाकिस्तान ने माना जरूर है, मगर कब तक पाकिस्तान इस पर अमल करेगा, कब दोबारा इस पर वो अमल तोड़ देगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर आज की मीटिंग को हम ये कह के चल सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हुई है पूरी तरह सब कामयाब मीटिंग हुई है। क्योंकि ये इलाका जो मैं पहले गुरु जी आपको दिखा देता हूँ, यही वो इलाका है चक्का का बाग का, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा शेलिंग का सिलसिला देखने को मिलता था। ये ट्रेड सेंटर के बाहर खड़ा हूं मैं, बिल्कुल ये आप देख सकते हो चक्का का बाग, ये ट्रेड सेंटर जहां पर हमेशा पाकिस्तान इस इलाके को भी टारगेट करता था। और उस वक्त टारगेट करता था जब यहाँ पर दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार का सिलसिला भी देखने को मिलता था। ऐसे हालात में भी इसको टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया जाता था। मगर बीच में जिस तरह हम ये कहें कि पिछले 2 साल के अंदर हालात काफी बेहतर हुए थे, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का सिलसिला थमा था। मगर पिछले कुछ अरसा से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें फिर दोबारा कर रहा है, चाहे घुसपैठ की कोशिश की बात करें या पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की बात करें। हाँ। ऐसी खबरें दोबारा सामने आई और आज अच्छा पाकिस्तान की जमशेद, रिक्वेस्ट पर क्या ये लगता है मीटिंग कि यहाँ इस पर बुलाई गई मीटिंग के थी? जी बाद कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बार बार सवाल ये उठता है कि बॉर्डर पर नार्को टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान काम करने की कोशिश कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर काम हो रहा है, और ये भी सवाल उठता था कि टेबल टॉक होना चाहिए, जो कि आज फ्लैग मीटिंग जो है वो देखी भी गई है। जमशेद, आवाज आ रही है? जी गुरु जी। इस मीटिंग का कितना असर रहेगा? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सवाल है, नार्को टेररिज्म को लेकर भी सवाल है।
बिल्कुल गुरु जी, मीटिंग का कितना असर रहेगा ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह मैंने बताया कि इस तरह की मीटिंगें कई बार देखने को, 1 महीना पहले भी इसी तरह की एक मीटिंग इससे पहले भी हुई है, उसका असर भी कितना देखने को मिला ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जरूर मीटिंग के बाद कुछ दिनों के लिए राहत रहती है, मगर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर इसी तरह के हालात बनाए जाते हैं। मगर आज की मीटिंग के हवाले से जो खबर अभी तक ये सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने इन तमाम बातों को मान लिया और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जरूर कहा गया कि आज के बाद इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, मगर ये कहना कि क्या पाकिस्तान अपने कही पर पूरी तरह उतर पाएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। लेकिन इस तरह की मीटिंग आगे भी पहले बहुत बार हुई है, लेकिन असर उसका नजर नहीं आया। आज भी फ्लैग मीटिंग हुई है, आने वाला समय ही बताएगा कि इसका असर कितना रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से जिला उधमपुर से बड़ी खबर, जहां रामनगर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है और लगातार दूसरे दिन भी मोर्चे पर सुरक्षा बल डटे हुए हैं। और ये मारता झौफड़ इलाका है जहां पर आतंकियों की तलाश जारी है। 2 से 3 आतंकियों की यहां मूवमेंट देखी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले, लगातार आप देखिए किस तरह से जिला रामबन के अंदर ये खबर, पहले आप देखिए रामबन के अंदर भी किस तरह से गश्त को बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल रामनगर का ये इलाका है जिला उधमपुर का, जहां पर आतंकियों के बीच में पूरी तरह से मुठभेड़ जो है वो जारी हुई थी। लेकिन रामनगर में आतंकियों के खिलाफ अभी भी अभियान जारी किया गया है। लगातार दूसरे दिन भी मोर्चे पर सुरक्षा बल डटे हुए हैं। मारता झोफड़ इलाका है जहां पर आतंकियों की तलाश अभी भी जारी रखी गई है। कल देर शाम आपने देखा एनकाउंटर का सिलसिला किस तरह से जारी हुआ, गोलियों का तबादला हुआ, लेकिन धीरे धीरे गोलाबारी वहां पर थम गई और देर रात होते होते मोर्चे को संभालते ही यहां पर सुरक्षा बलों को देखा गया है। आने वाले जितने वाले लोग थे उन पर नजर रखी जा रही थी, आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे उन पर यहां गहनता से तलाशी अभियान चलाया गया। हर एक शख्स की तलाशी की जा रही थी जो इलाके के अंदर एंटर कर रहे थे। ये मारता झोपड़ इलाका है जहां पर आतंकियों की तलाशी लगातार जारी रखी गई है। रामनगर के अंदर अभी भी अभियान छेड़ा गया है। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि देर शाम से ही कल से आपने देखा किस तरह से सुरक्षा बलों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए आशा, इस वक्त हम भी जो है वो उसी इलाके के अंदर मौजूद हैं और सुबह से ही जो अलग अलग सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो इन जंगलों को जो है पूरी तरह से छाना जा रहा है कि अगर इस इलाके के अंदर जो है वो देर रात को और देर शाम को जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ मिनट तक जो है वो रुक रुक के फायरिंग जो थी वो कल देखने को मिली थी। आज भी हमने सुबह सुबह देखा कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो इस इलाके के अंदर गोलीबारी जो है वो देखने को मिली, लेकिन फिलहाल इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और पूरी तरह से जो जंगल है इनको खंगाला जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो डीएसजी उधमपुर रियासी रेंज है तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो मजालता के अंदर जो उज दरिया है उसके आसपास के जितने भी गांव हैं वहां भी हमारी अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स उस इलाके के अंदर पहुंची है। अगर ये यहाँ से रात का समय से कहीं भागे हैं तो पूरी तरह से जो जंगल है उनको छाना जा रहा है कि जल्द से जल्द 2 से 3 आतंकवादी हैं जो है वो मौत के जो है गाड़ी उतारा जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि हम इस वक्त कल हमें जो था वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल हम उसी इलाके के अंदर हैं जहां ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। लेकिन हमने ये देखा कि लोगों के आसपास घर हैं और अभी भी हमारी जो एसओजी की टीमें हैं या जेएंडके पुलिस के जवान हैं, लोगों से भी यहाँ पे पूछताछ की जा रही है, लोगों से भी जो रास्ते हैं जो पुराने रास्ते होते थे। लेकिन बड़ी बात यहाँ में हमने ये देखी ऐसा कि जो खाना बदोश लोग होते हैं जिनकी तरफ से जो डोडा माफ कीजिएगा जो कठुआ से उधमपुर की तरफ जाते हैं, जब कठुआ डोडा भद्रवा के लिए तरफ जाते हैं, जिनकी तरफ से पुराने रास्ते चुने जाते हैं, तो उनसे भी जो है वो इस बार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी भी हमने देखा कि इस इलाके को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, ड्रोन का सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है और आर्मी के जो जवान है पैरा कमांडो की मैं बात करूं तो नीचे जो जंगल का इलाका है पूरी तरह से इस इलाके में देखा जा रहा है कि अगर 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हैं तो उनको जल्द से जल्द जो है वो किशोर, जिस तरह से गोलियों का तबादला शुरू हुआ था और अपने ऊपर घेरा तंग होते देख आतंकियों की तरफ से फायर खोला गया था, ये खबर कल आई थी, लेकिन आज क्या वहां पर संदिग्धों की कोई मौजूदगी नजर आई है या आशंका है कि वहीं पर हैं, जंगल के अंदर मौजूद है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है और गहनता से वहां पर ड्रोन का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आशा, जिस इलाके के अंदर कल ये इनकाउंटर शुरू होता है तो हमने देखा कि उस इलाके के साथ साथ जितना भी ये जोफड़ का इलाका आसपास का इलाका है, क्योंकि जितने भी ये पहाड़ हैं ये इंटर डिस्ट्रिक्ट, जिसे मैंने पहले भी कहा कि गुरुओं के साथ ये पहाड़ियां मिलती हैं,
उस इलाके के साथ साथ इस इलाके के अंदर जो है वो पैनी नजर रखी जाती है। कुछ जो एसएसपी उधमपुर है, डीआईजी उधमपुर या फिर है, उनकी तरफ से जो है वो जो सुरक्षा बल है वो इस इलाके को देखे जा रहा है कि, लेकिन ये भी बड़ी बात बताई जा रही है कि रात का समय था, हो सकता है कि यहाँ से वो जो है वो भागने का प्रयास उनकी तरफ से किया हो। लेकिन इस इलाके की मैं बात करूं तो पूरी तरह से अभी जो है फिलहाल खंगाला जा रहा है। सुबह सुबह इतना जरूर देखने को मिला कि हमारी सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो फायरिंग कुछ देर तक यहाँ पे देखी गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह का जवाब जो है वो आशा सामने नहीं आया। ठीक है किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से किशोर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि रामनगर के अंदर अभी भी किस तरह से यहाँ पर अभियान जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से जारी रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर जहां पर आप देखिए किश्तवाड़ में किस तरह से छात्रों के पिन्नाड़ इलाका है जहां सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है और छात्रों के पिन्नाड़ इलाके के अंदर लगातार गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है और पिछले 10 से 12 दिनों में सुरक्षा बलों की मूवमेंट्स को बढ़ा दिया गया है। आतंकियों के ग्रुप की यहां मौजूदगी की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल बड़ी अपडेट जहां एक बार आप देखिए किस तरह से रामनगर के अंदर तलाशी अभियान जारी किया गया है और अब जिला किश्तवाड़ के अंदर भी कुछ लोगों की मौजूदगी की वजह से यहां पर सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं। छात्रों के पिंगनाड़ इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों ने इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले 10 से 12 दिनों में सुरक्षा बलों की मूवमेंट यहां पर बढ़ गई है और साथ ही साथ आतंकियों के ग्रुप की मौजूदगी का शक यहां पर जताया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि घना जंगल भरा इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और इस बीच में सुरक्षा बल किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप देखिए आतंकियों के एक ग्रुप की यहां पर मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है, शक यहां पर जताया जा रहा है, जिसके बाद इस पर बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया गया है। तो बड़ी अपडेट जिला किश्तवाड़ से, जहां पर अब आप देखिए छात्रों के पिंगनाड़ इलाके में सुरक्षा बलों का यह अभियान जो है वो जारी हो चुका है। तो पिछले 10 से 12 दिनों में सुरक्षा बलों की मूवमेंट्स को बढ़ा दिया गया है। एक एक करके सुरक्षा बलों की जो मूवमेंट है वो यहां पर बढ़ गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह से वहां पर इलाका है और कैसे गहनता से सुरक्षा बलों ने अपना अभियान छेड़ दिया है। अजय शान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से जिला कठुआ के अंदर भी आपने संदिग्ध देखने की खबर सुनी, फिर उसके बाद जिला उधमपुर के अंदर कार्रवाई को तेज किया गया, अब किश्तवाड़ के अंदर भी ये शक जताया गया है कि आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है। किस तरह से अभियान वहां पर छेड़ा गया है? बिल्कुल आशा, देखिए ये जब से पाकिस्तान के तरफ से नए आतंकवादी बॉर्डर पार करके यहाँ भेजे गए हैं तो कुछ आतंकवादी जो है किश्तवाड़ जिला में भी बार बार खबर आ रही थी कि उनकी प्रेजेंस है और खासकर जो छात्रों का मेरगांव और पिंगनाड़ एरिया है वहां पर कुछ ज्यादा ही आतंकवादी हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी सोर्सेज के हवाले से और उसके चलते कई बार वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए और पिछले 1-1.5 हफ्ते से भी ज्यादा मूवमेंट वहां पर थी, जिस वजह से चाहे पैरा ट्रूपर्स की बात करें, राष्ट्रीय राजद की बात करें या स्थानीय एसओजी की बात करें तो उनकी टुकड़ियों की तरफ से वहां पर जो गार्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और कल दोपहर को बाद ये खबर आई थी कि आतंकियों के साथ कुछ मुठभेड़ हुई है, हालांकि वो शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर था, तो उसके बाद से आतंकवादी वहां से फरार हो गए हैं और ये भी खबरें आ रही कि कुछ सामान अपना वहां पर छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन सेना की तरफ से कल रात से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं पहाड़ियों पर ड्रॉप किए जा रहे हैं। अभी भी हेलीकॉप्टर की लगातार शॉर्टेज चल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी कोई ताजा एनकाउंटर नहीं हुआ है, फायर एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ है, लेकिन सर्चेज जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही हैं। चाहे आर्मी की बात करें, पैरा की बात करें या लोकल पुलिस की बात करें, तो डिफरेंट लोकेशंस पर जो कई किलोमीटर का जंगल वाला एरिया है जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कल थी वो वहां से आतंकवादी भाग गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन उनका पीछा किया जा रहा है। जंगल एरिया है और कोई प्रिकॉशंस लेके फौज जो है आगे बढ़ रही है। एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। कठुआ से भी कहा गया कि ये पुराना रूट था जिसका इस्तेमाल किया गया, फिर ये कहा गया कि उधमपुर के अंदर भी संवाददाता से जब बात हुई उन्होंने भी कहा कि कठुआ के साथ जो इलाका लगता है वहां से एंट्री हो सकती है उधमपुर के अंदर, अब किश्तवाड़ के अंदर है, यानी कि क्या लगता है पहाड़ी का इलाका, नालों के रास्ते से होते हुए कहीं आतंकी इस पूरे रूट का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर जाने की फिराक में तो नहीं है, क्योंकि सिंथन टॉप है रास्ते के अंदर जो अनंतनाग के साथ लगता है? जी बिल्कुल, किश्तवाड़ का जो बॉर्डर एरिया है वो जहां डोडा के साथ लगता है, वहीं एक तरफ घाटी के अनंतनाग जिला के साथ लगता है। तो ये पुराना रास्ता रहा है। आप कठुआ से बनी बसोली से भद्रवा से डोडा और फिर किश्तवाड़ एंट्री हो सकती है। ये पुराने ट्रैक्स हैं जो
कुछ वजह से जब आतंकवाद कम हुआ था तो सुरक्षा बल वहां से हटा दिए गए थे, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और उन ट्रैक्स का ही इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उनको प्लग इन किया गया है, कई जगह पर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की गई है, चौकियां बनाई गई हैं, वो लेकिन पुराने ही जो रूट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो पुराने सोर्स थे सुरक्षा बलों के पास, अब उस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी तोड़ हालांकि फौज और सुरक्षा बलों ने निकाल ली है, लेकिन इसमें समय लग रहा है, जिस वजह से जो खासकर जब हमें पिछले कई दिनों में देखा कि चाहे पुलिसकर्मी हो या सेना के जवान हो, उनकी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, तो प्रिकॉशन लेके एहतियात लेकर ही आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि आतंकवादियों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ऐसी खबरें कंफर्म भी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतते हुए ही सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि ना अजय जी कि अब जिस तरह से बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस सबसे पहले आप देखिए इलाके के अंदर डटी रहती है, मौके पर इलाके के अंदर का एसएचओ है, उनके पास सोर्सेज रहते हैं, क्या वो सोर्सेज अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? यानी सवाल जिस तरह से बार बार उठ रहे थे कि गहनता से काम होना चाहिए, जो होता नजर नहीं आ रहा है, तो गश्त को और बढ़ाने की जरूरत है कि इलाके के अंदर इस तरह से संदिग्ध घूम रहे हैं लेकिन पता नहीं है। तो सवाल तो है, M4 कार्बाइन का इस्तेमाल होता है, असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये राइफल अगर किश्तवाड़ जैसे दूरदराज इलाके में पहुंची तो आई कहाँ से, कैसे यहाँ तक पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। आतंकवादी एक ह्यूमन तो चलो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वेपन को मूव करना, बड़ी पैमाने पे इक्विपमेंट को मूव करना आतंकियों की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये खुफिया एजेंसियों का फेलर माना जा रहा है। बेशक निचले स्तर पर थानादार हो या दूसरे एजेंसी हो, उनके सोर्सेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें फेलर देखने को मिला है। इस वजह से आज हमें किश्तवाड़ के तालमेल बढ़ाने की भी जरूरत है और गश्त को बढ़ाने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से बर्फ पिघलते ही डोडा के घने जंगलों में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। पहाड़ी दर्रे खुलने पर सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया है। आतंकियों की आवाजाही के शक के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और आतंकियों के पकड़ने और बेअसर करने की मुहिम अब तेज हो गई है, क्योंकि जिला कठुआ से आप देखिए किस तरह से आतंकियों के देखे जाने की खबरें, उसके बाद एनकाउंटर का सिलसिला, फिर जिला उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, ये तमाम इलाके हैं जो पुराने रूट रहे हैं और उसी पर अब गश्त को आगे बढ़ाते हुए लगातार सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको डोडा लिए चले तो वहां पर देखिए किस तरह से पहाड़ी इलाकों के अंदर लगातार गश्त को बढ़ा दिया गया है। बर्फ पिघलते ही डोडा के घने जंगलों में निगरानी को बढ़ा दिया गया। पहाड़ी दर्रे खुलने पर सुरक्षा बलों ने यह अभियान शुरू कर दिया है, बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया गया है। आतंकियों की आवाजाही के शक के मद्देनजर ये पूरा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। आतंकियों को पकड़ने और बेअसर करने के लिए पूरी कार्रवाई को अंजाम में लाया गया है। लेकिन फिलहाल एक एक करके आप देखिए रूट्स जो पुराने रहे हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है, यानी पहले से ही मुस्तैदी यहां बरतने की कोशिश हुई है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विकास, ताजा अपडेट कीजिए, क्योंकि वहां डोडा की अगर बात करें तो गश्त को बढ़ाया गया है। कौन कौन से इलाके के अंदर गश्त इस वक्त चल रही है? जी अच्छा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में जहां पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, चाहे फिर कठुआ में लगातार अब देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में डोडा के अंदर जो छतरगला था, जहां पर पहला मुठभेड़ जो है वहां पर देखने को मिली थी 2024 में, तो ऐसे में यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी या इंडियन आर्मी जो है लगातार पहाड़ियों की तरफ रवाना हो चुकी है, जंगल वाले साइड, क्योंकि वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि कहीं पर भी इस तरह की भी कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखने को मिल रही है, कहीं से भी कोई सोर्स का पता चल रहा है, उसके बाद जो है सिक्योरिटी एजेंसी लगातार उस इलाके की छानबीन कर रही है। क्योंकि ये एरिया जो है बिल्कुल कठुआ बाउंड्री के साथ मिलता जुलता एरिया है, चाहे फिर छत्तरकला एरिया हो, शिव ताप हो या कैलाश कुंड हो या फिर मरमत का कई हिस्से जो बिल्कुल शुद्ध महादेव और धूमपर बाउंड्री के साथ टच है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि बर्फ पिघलने के बाद यहाँ गश्त को बढ़ाया गया है, मुस्तैदी बरतने की कोशिश हो रही है, लेकिन आम जनता का भी कोई सहयोग उसमें मिल पाया है? क्योंकि आम लोगों की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। विकास जी अच्छा, देखिए इंडियन आर्मी जो है जितने भी बीडीजी लोग हैं उनको ट्रेनिंग करवा रही है साथ में, क्योंकि ताकि अपने गांव को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए और ऐसे जैसे आतंकवादी हमले से बचा पाए अपने गांव को। और ये बीडीजी ने हमेशा डोडा के अंदर अपने परिवार को बचाया है, साथ में अपने पूरे गांव को बचाया है। तो ऐसे में लगातार सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल
गांव के कई लोगों के साथ टच में है, और ऐसे में कोई भी अगर इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है तो सिक्योरिटी एजेंसी या फिर वीडीजी जो है उस टाइम अपना मोर्चा संभाल कर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। विकास, जो पुरानी रूट रही है जिला डोडा के अंदर, क्या उन्हें भी खंगालने की कोशिश की जा रही है या फिर पर्टिकुलर किसी एक ही एरिया के अंदर गश्त हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। 2024 में लगभग 8 इनकाउंटर डोडा के अंदर देखने को मिले हैं। पहला जो छत्तरगला के आसपास हुआ था, बिल्कुल छत्तरगला जो जगह थी वहां पर बिल्कुल उस जगह पर अब बर्फ पिघल रही है, उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में अलग अलग जगहें जितनी है, चाहे फिर जहां पर भी ज्यादा जंगल वाला एरिया है, जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रियां बिल्कुल टच है, चाहे फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात कर दी जाए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट वाली, या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, या फिर बिल्कुल देसा के पास में अनंतनाग बाउंड्री आती है, तो ये तमाम जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसी ज्यादा बढ़ा दी गई है, और ऐसे में अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है जंगलों में देखने को मिल रहा है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला डोडा के अंदर भी गश्त को बढ़ा दिया गया है, वहां पर निगरानी रखी जा रही है और लगातार सुरक्षा बलों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। उसके साथ साथ देखिए बसोली के भी रंजीत सागर झील किनारे किस तरह से जमीन दरक रही है। कठुआ से बड़ी खबर दिखाते चले, जहां जमीन दरकने से कई लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। लेकिन उसके साथ साथ बाड़ी भ्रामना अब आपको अगर लिए चले तो यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से खबरें सामने आई। लेकिन फिलहाल जिला कठुआ के अंदर जमीन दरकने को लेकर भी मामला देखा गया, और साथ ही साथ जिस तरह बड़ी अपडेट सामने आ रही थी, उस बीच में लगातार बाड़ी भ्रामना में गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा पुलिस पर किए गए हमलों की चारों ओर तो फिलहाल साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बाड़ी भ्रामना में गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा पुलिस पर किए गए हमलों की चारों ओर निंदा हो रही है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है। बाड़ी भ्रामना की बलौल खड्ड इलाके में पुलिस द्वारा बीती रात असामाजिक तत्वों की यहां धरपकड़ के लिए जो रेड की है, उसके दौरान गुर्जर समुदाय के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें बाड़ी भ्रामना के एसएचओ पुष्पेंद्र सिंह सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इन 5 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलौल खड्ड यहाँ नशा तस्करों और मवेशी तस्करों का गढ़ है, जहां से ये दोनों काले बाजार चलाए जाते हैं, और लोगों ने इस हमले की निंदा करते हुए खाकी को निशाना बनाने वालों को देखते ही गोली मारने की जरूरत पर बल दिया है। पुलिस पार्टी पर गुर्जरों द्वारा हमला किया गया है। आप ये सोच सकते हो कि हमला पहली बार नहीं हुआ है। जब भी पुलिस पार्टी, चाहे गो तस्कर हो चाहे ड्रग्स माफिया हो, उसके ऊपर जब भी कोई तलाशी अभियान होता है, जब वहाँ कोई सर्च अभियान पुलिस ऑफिसर हमारे शुरू करते हैं, तो उनके ऊपर अटैक होता है, लाठियों से हमला होता है, और उनके पास जो वेपन है उनसे भी वो हथियारों से हमला करते हैं। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि आप अहिंसा की भाषा, कब तक जो लोग हिंसा में कार्यरत हैं वो हिंसा की भाषा ही समझते हैं, अहिंसा की भाषा नहीं समझ सकते। हम अपने जवानों को कब तक, इन जो पशु हैं, जो हैवान हैं, कब तक इनके हम अपने जवानों की जो बलि है वो देते रहेंगे। हमारे जवान जो हर बार घायल होते रहेंगे, और हमारी सरकार है वो आंखें मूंद कर, काली पट्टी बांध कर जो हमारा न्याय व्यवस्था है वो कब तक ये सहेगी। बड़ी भ्रामना में हमला हुआ है पुलिस के ऊपर, ये बड़ा निंदनीय है। और जब भी पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर ऐसे हमले जो हैं ये बड़े दर्दनाक हैं। कल पुष्पेंद्र सिंह मनहास जी जो हमारे एसएचओ हैं, और उनके साथ उनकी टीम पीएसआई और कई जो लोग हैं, बड़े गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ा गंभीर रूप से उनको घायल किया गया है। ये इनके ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा जी और उच्च अधिकारी। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।